नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह राय। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज चैनल, जहां हर खबर होती है सटीक, तेज और निष्पक्ष। मसूरी सिविल अस्पताल में एक बीमार बच्चे के उपचार को लेकर लगाए गए आरोपों पर अस्पताल प्रशासन ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीएमएस डॉक्टर के.एस. चौहान ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही अस्पताल स्तर पर जांच टीम गठित की गई है और सीसीटीवी फुटेज सहित सभी तथ्यों की गहन जांच की गई है। डॉक्टर चौहान ने कहा कि जांच में अस्पताल का दरवाजा बंद होने या मरीज को समय पर उपचार न मिलने के आरोप सही नहीं पाए गए। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार दंपति के अस्पताल पहुंचने के करीब 2 मिनट के भीतर चिकित्सक ने बच्चे की जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि बच्चा पहले से एक निजी क्लिनिक में उपचाराधीन था। अस्पताल में के डॉक्टर ने पूर्व में चल रही दवाओं की समीक्षा कर आवश्यक बदलाव किए, दवाएं और ORS उपलब्ध कराया तथा प्राथमिक उपचार दिया। सीएमएस ने बताया कि सुबह लगभग 5 से 6 बजे तक उपचार की पूरी प्रक्रिया चली। परिजनों को विशेषज्ञ चिकित्सक के आने तक इमरजेंसी में रुकने की सलाह दी गई थी, लेकिन वे अपनी इच्छा से अस्पताल छोड़कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चले गए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी कर्मचारी या चिकित्सक की लापरवाही सामने आती तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती। साथ ही उन्होंने अपील की कि किसी भी संवेदनशील मामले में सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ही निष्कर्ष निकाला जाए। ये बोले दी पापा का नाम नमस्ते देवेंद्र। नहीं क्या नमस्ते अभी 11 महीने का है। नहीं कहाँ है तो बांग्लादेश। फोन नंबर 730209 आए तो है सर, हद है यार, तब भी बोल रही है। ये फुटेज डालूंगी मैं कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है और बुखार और उल्टी। क्लिक थोड़ा सा करना। ये दवाई लेके दवाई को प्लास्टिक का भी आराम नहीं इंजेक्शन लेते कितने साल गए? आज पानी बहुत पिया हुआ है। ये तो बढ़िया। गर्म पानी जितना पिया गर्म पानी। अरे इतना मोटा था ही एकदम से क्या हो रहा था? ये भी
कल सांस इतना पूरा सांस बैठ जाओ, लोग बाहर बैठ जाओ। तेरा दवा पिलाने के लिए मैं जो खाली पेट की फिर बोलेंगे ऐसा लड़का तमीज से मदद नहीं ये और भी ये इंदो नहीं गया नेक्स्ट सामने ले जाओ। मेरा सिग्नल से कोई बात नहीं, ठीक है, आप सामने चले जाओ, इंजेक्शन लगाएंगे। और डॉक्टर साहब कहेंगे आज कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बच्चे की यहाँ पे वॉक की बता आरोप है कि जो अस्पताल के दरवाजे में कोई देखने वाला नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ कि किसी का भी बच्चा इस तरीके से मतलब डेथ होती है तो ऑब्वियसली माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। हाँ, जहाँ तक आरोप की बात है कि हॉस्पिटल का दरवाजा बंद था और किसी डॉक्टर ने नहीं देखा, तो किसी डॉक्टर ने नहीं देखा तो इस चीज में मैं आपको बताऊं, मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूं कि आपको मैं शेयर कर दूंगा कि ये सीसीटीवी फुटेज हमने खोले और एक कमेटी का गठन करा जो इसकी जांच करें कि ये तथ्य सही है कि नहीं है। तो उसके लिए जो जांच में मैंने पाया उसमें साफ साफ कि कितने बजे एक स्कूटर लेके एक कपल आता है, बच्चा है उनके साथ, उससे पहले इवन एक ऑलरेडी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनसे पहले वो आया है। तो दरवाजा बंद होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, आप सीसीटीवी फुटेज में खुद देख सकते हो। और उसके बाद जो दूसरा पेशेंट आया, क्योंकि हमारा डॉक्टर ऑलरेडी पहले पेशेंट को देख रहा होता है, आपको सीसीटीवी फुटेज में दिख जाएगा। और उसके तुरंत बाद 1.5 से 2 मिनट के अंदर हमारे स्टाफ ने उस बच्चे को इवन उसको पूरा चेक किया है, उसका फेस खोल के चेक करा है कि ज्यादा सीरियस तो नहीं है। मैं खुद देख रहा हूँ उसको, आप भी देख लीजिएगा उसको, है ना। उसके बाद हमारा डॉक्टर जो पहला पेशेंट आया उसको देखने के बाद जब अंदर वो इमरजेंसी रूम में आता है, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, तो उससे पूरा जानकारी लेता है कि भाई बताइए क्या हुआ। उन्होंने कहा कि लूज मोशन हो रहे बच्चे को, फिर उन्होंने कहा कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रहा है, उन्होंने कहा कि नहीं जी मेडिकेशन चल रहा है। तो हमारे डॉक्टर ने, जब मैं देख रहा हूँ आप भी देखना, टेबल पे 5-6 शीशियां रखी गई, उन्होंने देखा कि अच्छा कि कहाँ से चल रहा है। तो उनका कहना था, उसमें सुनाई देगा आपको, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज में आ रहा कि कोई डॉक्टर बख्शी हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, कहीं ये प्राइवेट में है कोई डॉक्टर बख्शी, कि उनसे इलाज चल रहा हमारा 2-3 दिन से। तो जब डॉक्टर साहब को लगा कि इसमें से कुछ दवाएं अननेसेसरी, उन्होंने कुछ हटाई और अपनी तरफ से भी ऐड करी, ORS दिया। और उसमें जो मैं सुन रहा हूँ उसमें ये आ रहा है कि आप जो है हर स्टूल के बाद जो है 200 से 300 ml इसको ग्लूकोज पिलाइए। और क्योंकि ये 5 से 6 के बीच की घटना है, तो 6 तो बच गए थे, ये समझाते उसको ट्रीट करते करते। देन उसके बाद उसको ये कहा गया था कि देखिए इमरजेंसी में क्या होता है बेसिकली, चाहे आप एम्स में जाइए, चाहे आप जो मैक्स में जाइए, चाहे आप दून मेडिकल कॉलेज में जाइए, इमरजेंसी में एक मेडिकल ऑफिसर होता है, वो दे आर फुली ट्रेंड इमरजेंसी हैंडल करने के लिए, है ना। और स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो उसके बाद ही यदि नहीं वो हैंडल कर पा रहा, देन उसके बाद स्पेशलिस्ट आता है। तो अभी 8 बजे हमारे जो सारे स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, OPD शुरू होती है। तो उस दौरान उसको ये भी बोला कि आप इमरजेंसी में रुकिए,
और आपको जो है अब 8 बजे के आसपास इमरजेंसी में जो स्पेशलिस्ट आएंगे उनको दिखा दिया जाएगा। लेकिन मैं सीसीटीवी फुटेज में देख रहा हूँ कि वो बच्चे को लेके स्कूटर स्टार्ट करके अपना निकल जाते हैं यहाँ से जो है। और जब मैंने ये भी पता कराया कि भाई आगे क्या हुआ, तो मेरे को सुनने में आया हमारे यहीं बगल में एक जो है कम्युनिटी क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, वहां पे ले जाते हैं। उसके बाद का हमें कोई संज्ञान में नहीं है। बिल्कुल छवि जी ऑब्वियसली इसमें बार बार यही कहता हूँ, सबको कहता हूँ, आप देखिए मीडिया कर्मी, आप सब जिम्मेदार लोग हैं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कभी भी कोई ऐसी घटना होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, और मैं तो स्पेशली ये कहता हूँ कि मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहता है। कभी भी ऐसी घटना घटती है, आप हमारा पक्ष भी जानिए। ऑब्वियसली इसमें यदि दोषी होता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब हम जांच में देखते हैं कि जो भी इल्जाम थे उसमें साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में होता है कि नहीं, दरवाजा नहीं है बंद, हमारा डॉक्टर, उनका कहना है कि मौजूद नहीं था, जबकि आप सीसीटीवी फुटेज में देखोगे हमारा डॉक्टर भी मौजूद था वहां पे, इलाज मिला, इलाज दिया गया है। अब इसके आगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी जांच तो आगे जो भी है हमारी, हम उच्च अधिकारियों को इसको फॉरवर्ड कर देंगे, उनको जो भी उचित लगेगा वो उचित कार्रवाई करेंगे। जांच कमेटी उसमें यही निष्कर्ष निकला, जो भी आरोप लगाए गए थे उसमें साफ साफ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और उनके बयानों के आधार पर ये निकला निष्कर्ष कि नहीं, जो भी आरोप लगाए गए थे वो सही नहीं है। मैंने सभी पत्रकारों को आमंत्रित किया है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ आए आज। और क्योंकि मेरे संज्ञान में आया है कि 29 तारीख को सुबह 5 बजे के आसपास एक बच्चा आया था यहाँ पे, और मैंने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा है उसमें लिखा था कि भाई वो यहाँ पे आया, हॉस्पिटल में आया है सुबह 5 बजे, और किसी ने उस बच्चे को नहीं देखा। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, और उसके बाद वो चले गए और बच्चे की मौत हो गई। तो इसी संज्ञान में मैं कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो उस परिवार के साथ मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि देखो हमारे भी बच्चे हैं, कोई ऐसी घटना होती है तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है एक दुखद कारण है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने इन सारे तथ्यों का जांच करवाई है, जांच कमेटी बनवाई थी, और जांच कमेटी में हमारे जो है वरिष्ठ चिकित्सक निदेशक स्तर के मौजूद थे, वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी थे, हमारे पीडियाट्रिक सहायक अधीक्षिका मौजूद थी। तो मैंने जो सीसीटीवी फुटेज हमने खुद भी देखे और हमारी जो जांच टीम ने देखे, तो उसमें साफ साफ प्रतीत होता है कि इसमें हमारा डॉक्टर, ये पूरे सीसीटीवी फुटेज हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। ये मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ ये छोटा सा देखो, ये एक पेशेंट पहले आता है हमारे पास, ये एंट्री करी है, ये पेशेंट आया पहला, और उसके जस्ट आधे मिनट के अंदर वो महिला भी आती है। तो सबसे पहले तो मैं इसका खंडन करूंगा कि इस बात का जो ये एंट्री हो रही है दूसरे पेशेंट की भी, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा सबको। और उसके बाद जो मैंने शायद कल भी भेजे थे कुछ फुटेज,